दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करने के लिए और पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए। अभी के समय काफ़ी इन्वेस्टर्स है जिनके पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छी तेज़ी बन रही है और काफ़ी इन्वेस्टर्स है जिनके पोर्टफोलियो में तेज़ी नहीं है, क्योंकि डिपेंड करती है सिचुएशन आपके स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर, राइट टाइम पे एंट्री के ऊपर, राइट टाइम पर एग्जिट के ऊपर। कैसे बड़े इन्वेस्टर्स ये सब करते हैं उसको चेक करेंगे। स्क्रीन पे आपके सामने दोस्तों है बिल एकमैन। इनके बारे में मैं काफ़ी पहले भी आपको काफ़ी कुछ डिटेल्स दे चुका हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनके बारे में समझेंगे सबसे पहले कि ये क्या करते हैं और किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, क्या इनकी स्ट्रैटेजीज़ होती है। उसके बाद में डेप्थ के अंदर हम इनके पोर्टफोलियो को एनालाइज करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे और पास्ट में जो भी स्टॉक्स इन्होंने बेचे हैं उसमें कितने परसेंट के रिटर्न्स कमाए हैं, कितने प्रॉफिट कमाए हैं, वो चेक करेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो भी स्ट्रैटेजी इनकी है इसका क्या इम्पैक्ट हुआ इनकी नेटवर्थ के ऊपर, इनके शेयर होल्डर्स के ऊपर, और साथ में जो भी इन्वेस्टर इनके साथ में इन्वेस्टेड है यानी इनके पीएमएस में इन्वेस्टेड है उनको कैसे रिटर्न्स बने हैं। फर्स्ट आप देख सकते हैं इन्होंने पर्शिंग स्क्वायर कैपिटल की स्टार्टिंग की थी 2004 से और ये मोस्ट फेमस एक्टिविस्ट इन्वेस्टर है इन द वर्ल्ड। फर्स्ट आपको समझना है एक्टिविस्ट इन्वेस्टर क्या होता है। एक्टिविस्ट इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर होता है जो लार्ज स्टेक लेता है कंपनी का और एक्टिवली उसको पुश करता है कि मैनेजमेंट वो सभी काम करे जो बिल एकमैन चाहता है। सारे काम तो हो नहीं सकते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी में बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है तो फिर वो उस कंपनी को इन्फ्लुएंस कर सकता है या फिर कम से कम उसमें वोटिंग करने का उसका राइट होता है। बिल एकमैन चाहते हैं कि मैं जितने भी कंपनीज में बाइंग करूं उसमें एटलीस्ट वोटिंग राइट्स मेरे पास में हो या फिर जो भी स्ट्रैटेजीज उनके मन में है वो कंपनी को पता चल पाए। ठीक है, साथ में आगे चलते हैं। ये काफ़ी फेमस हो गए थे कोविड-19 के अंदर। देखिए दोस्तों, काफ़ी इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिसने 2008 में काफ़ी अच्छी वेल्थ बनाई है, जिसमें हम माइकल जे बरी को ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मार्केट को शॉर्ट किया था काफ़ी पहले से, 2007 से और 6 के बाद से उन्होंने मार्केट को शॉर्ट किया था। उसके बाद में मार्केट काफ़ी चला, लेकिन एट द एंड मार्केट नीचे गिरा, तो उसमें उनको काफ़ी अच्छी रिटर्न्स मिले थे। साथ में कोविड-19 की बात करें तो 2020 के शुरू होने के आसपास जैसे ही न्यूज़ आ रही थी चीन से कि मार्केट के अंदर एक वायरस है और उसका इम्पैक्ट क्या है, तो उसी समय इन्होंने क्या किया, क्रेडिट प्रोटेक्शन ले लिया मार्केट के क्रैश होने से पहले, और फिर जैसे ही मार्केट गिरा उसके बाद में बिलियन ऑफ डॉलर्स इन्होंने कमाए। ठीक है, आगे चलते हैं। कंट्रोवर्शियल इन्वेस्टमेंट भी इनके काफ़ी सारे हैं। ये क्या करते हैं, किसी कंपनी में बाय करते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसमें अपना योगदान दें। अगर किसी कंपनी को ये सेल करते हैं तो उसमें क्या होता है, ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया को पता चले कि उस कंपनी में प्रॉब्लम है। वही काम इन्होंने किया, मैसिव शॉर्ट पोजीशन बनाई। हर्बल लाइफ एक कंपनी है जिसके प्रोडक्ट इंडिया में भी आते हैं, वेट लूज, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर। बिल एकमैन को लगा ये कंपनी बकवास है, ये कंपनी फ्रॉड है, और काफ़ी सालों तक ये बैटल चलती है इनकी, और उसके बाद में एट द एंड बिल एकमैन हार जाते हैं इसमें, यानी जो भी शॉर्ट पोजीशन ली थी उसमें नुकसान होता है, क्योंकि स्टॉक गिरता नहीं है, स्टॉक ऊपर जाता है। ये कुछ इनकी कहानियां हैं। साथ में आप देख सकते हैं कि ये 1000 या 100 स्टॉक पोर्टफोलियो में रखने से बेटर कुछ हैंडफुल कंपनीज रखते हैं जिनको ये डीपली समझ पाए। ये तो दोस्तों आपको पता चल गया बिल एकमैन के बारे में कि उनकी क्या सोच है मार्केट को लेकर, पोर्टफोलियो को लेकर। अब हम क्या करते हैं, इनके पोर्टफोलियो को देखते हैं। ये पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें काफ़ी कुछ आपको मिलेगा सीखने को। फर्स्ट अगर आप एक झलक में इनका पोर्टफोलियो देखोगे तो कई पेजेस का नहीं है, काफ़ी छोटा पोर्टफोलियो है। अमाउंट वाइज बिलियन ऑफ डॉलर्स का है, लेकिन नंबर ऑफ स्टॉक्स वाइज अगर हम देखें तो काफ़ी छोटा है, जिसमें कुल मिला के कुछ 7-8-10 कंपनीज है। एक टाइम ऐसा था जब इनके पास में 5-6 कंपनीज भी थी। पिछली बार जब हमने बातचीत की थी उस समय 5-6 कंपनीज इनके पास में थी। अब देखिए कुछ कंपनीज अगर हम देखें जिसमें टॉप कंपनीज है 5-6 कंपनीज में, उनका पूरा पोर्टफोलियो है। ये लास्ट की हम 4 कंपनीज को रिड्यूस या हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि लेस देन 1% का स्टेक है, लेकिन यहाँ पे जो मेजर स्टेक है वो 17, 15, 12, 10% का है। यहाँ पे क्या है, ब्रुकफील्ड है, अमेजॉन है, उबर है, माइक्रोसॉफ्ट है, QSR है, मेटा है, ट्रिपल एच है। ये कुछ कंपनीज इनके पोर्टफोलियो का पार्ट है।
सो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं काफ़ी लोग ये नहीं देख पाते हैं वेबसाइट्स पे कि किसी इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो है, उनके पास में ये कंपनीज हैं, तो उन्होंने बाइंग कौन सी प्राइस पे की, आज कौन सा प्राइस है। ठीक है, तो ये निकालना यूएस के इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी इजी है। इंडियन इन्वेस्टर्स के डेटा ये अवेलेबल होते नहीं, आगे होने चाहिए ताकि अपन सीख पाए, लेकिन हम यहाँ से सीखते हैं। सो अमेजोन इन्होंने दोस्तों अभी लिया है जस्ट 212 रुपीज़ के प्राइस पे और 246 रुपये का स्टॉक है, 20% ये इसको ओन करता है। ठीक है, सो यहाँ पे इनको 15% का प्रॉफिट है। अब देखो कमाल की बात ये होती है कि जब आप 17% पूरे पोर्टफोलियो का किसी एक कंपनी में लगा देते हैं और उसमें आपको 17% का प्रॉफिट होता है, तो वो जो अमाउंट होता है वो काफ़ी ह्यूज होता है, काफ़ी मैसिव होता है। सो ये इसमें एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आप देख सकते हैं ब्रूकफील्ड इन्होंने लिया है जिसमें 6% का नुकसान है। इनकी एवरेज बाइंग प्राइस है $48 की, अभी $45 के आसपास है। ठीक है, सो ये कौन सी कंपनी है, सिक्योरिटी और कमोडिटी एक्सचेंज वाली कंपनी है। अमेजोन आपको बताइए, माइक्रोसॉफ्ट ये भी आपको बताइए, $435 पे लिए है, $399 के आसपास है, यानी 8% का नुकसान है। ठीक है, तो स्मॉल लॉस है, अभी लिया है इन्होंने 15% के आसपास। और स्ट्रैटेजी आप देख पा रहे हैं, उन कंपनीज के स्टॉक्स में खरीदारी करने में ज़्यादा इंटरेस्ट इनको रहता है जिनके स्टॉक्स डिस्काउंट्स में है। कंपनीज अच्छी है, स्टॉक्स डिस्काउंट में है। इसके बाद में आगे चलते हैं, ऊबर इनके पास में है, अभी नो प्रॉफिट नो लॉस हम बोल सकते हैं, 1% का प्रॉफिट है। रेस्टोरेंट ब्रांड इंटरनेशनल है इनके पास में जिसमें 84% का प्रॉफिट है। ये QSR इनके पास में काफ़ी टाइम से है और इसमें 84% का प्रॉफिट है। अब टोटल पोर्टफोलियो का हम बोले तो 12% अभी है, एक टाइम पर 15-20% इस कंपनी में था, तो कंटिन्यूसली ये उसमें से सेलिंग करते रहता है, अपने प्रॉफिट को बुक करते रहता है। यानी कुछ कंपनीज होगी जो आपके पोर्टफोलियो में 5% का नुकसान देगी, 10% का नुकसान देगी, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी भी होगी जो आपके पोर्टफोलियो में 84% चलेगी, कुछ कंपनीज डबल होगी। तो वो चीज़ आपको समझनी है। अगर आप एक फोकस्ड पोर्टफोलियो रखते हैं, 10-12 कंपनी की पोर्टफोलियो रखते हैं जिसको मैनेज करना काफ़ी ईजी होगा जो ज़्यादा कंपनीज उनके कंपैरिजन में, तो फिर आपको ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी होती है। उसके बाद में आप देख सकते हैं मेटा इनके पास में है जो अभी लिया है, 11% का नुकसान है। ठीक है, हॉवर्ड ह्यूज आप देख सकते हैं, ये इनके पास में 11% का नुकसान है। ठीक है, और सी पोर्ट आप देख सकते हैं 23% का नुकसान, ये काफ़ी कम है इनका पोर्टफोलियो का एलोकेशन कंपनीज में, 23% का नुकसान आप नीचे देख सकते हैं। ठीक है, अल्फाबेट, अब देखिए ये जो बैट थी ये इनकी काफ़ी सक्सेसफुल गई। जब गूगल का स्टॉक नीचे था तब इन्होंने बाइंग की और उसके बाद में 270% के रिटर्न्स बने। अभी ये इसको बेच चुके हैं, 94% स्टेक इन्होंने बेच दिया है Q1 2026 में, और ये जो प्रॉफिट है ये बुक कर चुके हैं। सो कुछ कंपनीज आपकी चलेगी, कुछ नहीं चलेगी। अब पॉइंट ये बनता है कि इन्वेस्टर उन कंपनीज के ऊपर फोकस करते हैं जो नहीं चलती है। हम क्या करते हैं, जो कंपनी नहीं चल रही उनके अंदर एड ऑन करते रहते हैं और फिर एट द एंड हम काफ़ी ज़्यादा एलोकेट उसके ऊपर कर देते हैं और फिर मोटा नुकसान होता है और उसमें से एग्जिट भी नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ से कैसे बचे वो भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। सो फर्स्ट आप देखिए अल्फाबेट यानी गूगल। गूगल सबसे पहले इन्होंने 2022 दिसंबर में लिया था। स्टॉक कहाँ पे था, अपने बॉटम या फिर काफ़ी करेक्ट हो चुका था, और करेक्ट होने के बाद में अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देखोगे तो ये अपने बॉटम बना रहा था और यहाँ पे रिवर्सल दे रहा था। सो 27 दिसंबर 2022 को $87 पर इन्होंने बाइंग की गूगल के स्टॉक में। तो यही चीज़ अपन देखते हैं, हम भी उसी तरह की कंपनीज को फाइंड करने की कोशिश करते हैं जो गिरावट को कंप्लीट कर चुकी है और रिवर्सल्स देने की तैयारी में है, ताकि अगले कुछ क्वार्टर्स में या अगले साल कुछ अच्छे नंबर्स आए तो उसमें उसको गेन मिले। ठीक है, इसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे इन्होंने बाइंग की उसके बाद में नंबर्स अच्छे आना शुरू हुए, इनको अपनी स्ट्रैटेजी पे बिलीव हुआ। स्टॉक अभी भी ऑल टाइम हाई से नीचे है, जून 23 में $119 पे है। सो $119 पे इन्होंने 16% और स्टॉक्स ले लिए। ठीक है, तो इसको कहते हैं एवरेज अप या फिर एक्यूमुलेशन, क्योंकि ऑल टाइम हाई से नीचे जब भी स्टॉक्स आप लेते हैं बारी बारी तो उसको एक्यूमुलेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में हम चलते हैं 178 पर 19% स्टॉक्स बेचे, और ये जो सेलिंग है ये कंटिन्यू जाती है ऊपर, यानी जैसे जैसे स्टॉक ऊपर गया
वैसे वैसे अपने प्रॉफिट को यहाँ पे बुक किया। ठीक है। सो ऐसी कुछ कंपनीज निकलती हैं जो पोर्टफोलियो के अंदर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स को बूस्ट करती है। अब यही स्ट्रैटेजी अभी इन्होंने फॉलो की है माइक्रोसॉफ्ट में। माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक अभी उसी तरह से कर रहा है जिस तरह से गूगल इस समय चल रहा था। ये चीज़ आप इसमें नोट कर सकते हैं। साथ में मेटा, फेसबुक, वो भी अभी नीचे है। सो ये स्ट्रैटेजीज मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडियन कंपनीज के अंदर भी कुछ ना कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन देखिए प्रॉब्लम ये भी होती है कि क्या होगा, ऐसे में कभी कभी कुछ ऐसी कंपनीज भी अपने हाथ में आएगी जो गिरेगी और ज़्यादा हमारे बाय करने से। एग्जाम्पल, अभी जो आईटी कंपनीज में निवेश कर रहे हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, ऐसी कंपनीज में निवेश कर रहे हैं, देखो पहली बात तो करना नहीं चाहिए क्योंकि अभी कोई बॉटम बना नहीं है, प्रॉब्लम चल रही है, अगले कुछ क्वार्टर्स अच्छे नहीं आएंगे। बट स्टिल अगर किसी ने कर दी है गलती, जो कि बिल एक्मैन ने भी की थी, किस कंपनी में की थी आगे चल के उसको चेक करते हैं, तो ऐसी जो गलती होती है उसमें क्या करते हैं इन्वेस्टर, क्या करना चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सो ये कंपनी है पैसेंजर कार रेंटल की, 37% के रिटर्न्स इसमें बने। ठीक है, ये काफ़ी पुरानी कंपनीज है, 25 में बेच दी थी। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से रिटर्न्स कमाए जाते हैं और कैसे प्रॉफिट्स को बुक किया जाता है। जरूरी नहीं है कि 800% के रिटर्न्स, 700% के रिटर्न्स, मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाए, नहीं। मार्केट अब वो नहीं है जिसके अंदर कंटिन्यूसली बैठ सके। देखो मार्केट के अंदर पहले भी जो चेंजेस होते थे वो करने होते थे, स्टॉक्स को बेचना होता था, कुछ और कंपनीज लेनी होती थी। लेकिन उस समय यानी 2020 के पहले वो जो चेंजेस करने होते थे, जो रीबैलेंसिंग करनी होती थी, वो कई सालों में एक बार होती थी। लेकिन अब कुछ क्वार्टर्स में ही हो जानी चाहिए, यानी जो चेंजेस है कंपनी के अच्छे या बुरे होने के, वो बहुत ज़्यादा जल्दी होने लग गए हैं। सो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करते हो तो। सो पीएनजी आपको बताइए सोप एंड डिटर्जेंट कंपनी है, 127% के रिटर्न्स यहाँ पे इन्होंने लिए। बर्कशायर हैथवे, ये वॉरेन बफेट की कंपनी है, इसके अंदर 94% के रिटर्न्स इन्होंने लिए, कंप्लीटली बेच दिया था 2020 में। ठीक है। नाइकी, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था अभी कुछ टाइम पहले, नाइकी आपको बताइए फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 44% का ह्यूज नुकसान इन्होंने उठाया था। $80 पे लिया और उसके बाद में $45 पे बेचा, सोल्ड 100% Q1 25। सो यहाँ पे दोस्तों लर्निंग मिलती है। एग्जाम्पल जैसे रिलैक्सो मैंने भी बेचा था, कुछ और कंपनी में खरीदारी कर ली, पॉलीकैब, उस समय हम बातचीत किया करते थे स्टॉक्स को लेकर, बट अभी सेबी की वजह से रेस्ट्रिक्शंस आ चुके हैं, चैनल पे बात आ चुकी है, तो वो सब चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते हैं। सो क्या होता है, राइट टाइम पे आपको एग्जिट भी करना होता है। एग्जाम्पल अभी पराग पारिक टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन अगर उनकी जो वैल्यू बाइंग है वो वैल्यू ट्रैप हो जाती है तो वो भी एग्जिट करेंगे। सो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। और इसमें अगर हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखें तो बाइंग इन्होंने की थी न्यू होल्डिंग 2017 में $57 पे। देखो दो बार इन्होंने लिया है, फर्स्ट हम देखते हैं 2017 $60 पे, उसके बाद में इन्होंने क्या किया, $65 पे बेच दिए। आई डोंट नो वाई, क्यों बेच दिया। उसके बाद में स्टॉक काफ़ी चल गया तो इनको लगा होगा गलती कर दी बेचकर। फिर जैसे ही स्टॉक नीचे आया, इनकी बाइंग प्राइस के आसपास आया मई 2024 में, तो न्यू होल्डिंग्स इन्होंने ले ली और काफ़ी गजब की बाइंग की, $91 पे पहली बार इन्होंने बाइंग की। हो क्या रहा था उस समय, स्टॉक नीचे गिर रहा था। जैसे अभी हम देखते हैं काफ़ी सारी कंपनीज, उनके स्टॉक्स नीचे आते हैं और अननेसेसरी खराब रिजल्ट आते आते भी हम उसमें बाइंग कर लेते हैं, क्योंकि पता नहीं हमें क्या होता है, हमें लगता है कि स्टॉक बहुत सस्ता हो चुका है, बट सस्ता और सस्ता हो जाता है और महंगा हो जाता है। मार्केट के अंदर ये काफ़ी आम बात है। सो गलती बड़े इन्वेस्टर्स भी करते हैं, वो जस्ट मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। सो $92 के आसपास लिया, उसके बाद में क्या हुआ, 87 पे आया, इन्होंने और बाय कर दिया। कितनी बाइंग की, 435% के साथ में स्टेक इंक्रीज कर दिया हैवीली। लेकिन इन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट देखे, इनको आया समझ में कि ये स्टॉक तो नहीं चलने वाला है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें तो लॉसेस को बुक करना पड़ेगा। तो फिर इन्होंने सेलिंग शुरू कर दी और सेल करना शुरू किया $73 से। और जो भी ये आपको ये जो प्राइस एक्शन आपको बताइए कि कितने में बाय किया, कितने में बेचा, तो 80 का एवरेज आता है और 45 पर कंप्लीटली एग्जिट किया, यानी 44% का ह्यूज नुकसान खाया। सो लॉस और जो प्रॉफिट होते हैं ना, वो इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो के पार्ट होते हैं, बट उनसे डील करना आना चाहिए।
सो आपको आता है समझ में कि नहीं ये कंपनी में भी दम नहीं है, तो उनमें से एग्जिट बनता है। अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे और स्टेक लेना चाहिए तो फिर वो चीज़ें करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन ये आ सकता है कि यार ऐसे करेंगे तो पोर्टफोलियो के तो रिटर्न्स खराब हो जाएंगे, बल्कि ऐसा नहीं है। 250% के रिटर्न्स एप्पल में बने अगर आप अच्छा स्टेक लेते हैं किसी कंपनी का, तो डेफिनेटली ये बहुत मीनिंगफुल होता है। उसके बाद में 80%, 40%, 100% के रिटर्न्स भी बने हैं। लॉसेस भी हुए हैं, 40% के लॉसेस हुए हैं, किसी में कुछ लॉसेस हुए हैं। सो एट द एंड इंसान ने कमाया या गवाया। सो फर्स्ट अपन इनकी पर्सनल नेटवर्थ देखते हैं जो कि $8 बिलियन के आसपास है। तो चलो ठीक है ये तो है, लेकिन ये बढ़ी या घटी तो उसको भी चेक कर लेते हैं। 2017 में इनकी नेटवर्थ 1 बिलियन के आसपास थी। उसके बाद में बढ़ते 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 ये 8 गुना हो गई काफ़ी कम टाइम में। सो इन्होंने तो पैसा कमाया है, पर्सनली तो इन्होंने काफ़ी अच्छी वेल्थ जनरेट की है। क्वेश्चन बनता है कि जो काम इन्होंने किया है उस पर भी रिटर्न मिला है या फिर नहीं। सो आप देख सकते हैं इनका स्टॉक भी लिस्टेड है। जैसे जैसे पोर्टफोलियो चलता गिरता है वैसे वैसे इनका स्टॉक भी चलता गिरता है, तो इसके अंदर भी अच्छी कमाई इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स की है। उसके बाद में क्या ये पोर्टफोलियो ने रिटर्न कमाया जो अभी हम देख चुके हैं, तो इसके भी रिटर्न्स को देख लेते हैं। सो इंसेप्शन यानी 2004 से इन्होंने इसी तरह की इन्वेस्टिंग की, स्ट्रैटेजी सेम इनकी थी। और CAGR कितने निकले तब से लेकर अभी तक 16% के, 16%। और S&P 500 ने इसी टाइम के अंदर 10% के CAGR दिए हैं। सो मार्केट को 60% के साथ में बीट किया, विच इज़ वेरी गुड। स्पेसिफिक टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो इंसेप्शन 4-6 में, 4 से लेकर 26 में 16% के CAGR है। 18-26 इनका गोल्डन टाइम था, उसमें 22% के CAGR निकाले। उसके बाद में 5 साल में 14% के हैं, 10 साल में 16% के हैं। सो रिटर्न्स इनके काफ़ी कमाल के हैं। सो ये जो स्ट्रैटेजी है काफ़ी काम की है। रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ से सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि राइट टाइम क्या होता है, कभी किसी कंपनी को एग्जिट करना होता है और वो कैसे पता चलता है। आप डेटा देख सकते हैं, जैसे हम डिस्कशन करते हैं इन कंपनीज़ के नंबर्स ख़राब हैं, इन कंपनीज़ के नंबर्स आने वाले कुछ क्वार्टर्स में ख़राब जाएंगे, इन कंपनीज़ की गाइडेंस ख़राब है, इन कंपनीज़ की गाइडेंस अच्छी है। सो ये सब चीज़ें इन्वेस्टर को देखनी होती है और डेटा के हिसाब से एक्शन को लेना होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप नीचे यस लिख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो बना है और ये इतना बड़ा वीडियो आपने देखा भी है 17 मिनट तक या नहीं, आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। बाकी कल के वीडियोस आप देख लेना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।